छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जी से खास बातचीत में बताया कि बीजेपी प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कमल खिलाएगी। बीजेपी पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतेगी। जनता एक बार फिर मोदी की सरकार बनाएगी। देश में आम चुनाव का ऐलान हो चुका है और तारीख के ऐलान के साथ साथ अब बीजेपी भी पूरी तरह से ग्राउंड पर उतरने जा रही है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव मौजूद हैं। सर, तारीखों का ऐलान हो चुका है, बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, लोकतंत्र का महापर्व है, आपको भी बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई। बड़ा इंतजार था कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अच्छा, अब की बार 400 पार। प्रदेश में 11 सीटें हैं। 2009 की बात करें, उसके बाद 14 की बात करें, उसके बाद 2019 की बात करें। 2019 में 2 सीटें आगे आई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम 11 की 11 सीटों को जीत का सुनिश्चित करने के लक्ष्य को लेकर बढ़ रहे हैं। हमारी जो 2 लोकसभा सीट पिछली बार जो हमारे कमी आई थी, बस्तर और कोरबा पे, भारतीय जनता पार्टी उन विशेष रूप से उस पर फोकस कर रही है। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनने के बाद मोदी जी की गारंटी की योजनाओं का बहुत तेजी से, तुरंत गति से जनता को लाभ मिलने लगा है और निश्चित रूप से जनता में बहुत उत्साह है। 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। और निश्चित मान के चलिए कि 11 की 11 लोकसभा सीट, 11 कमल के फूल, कमल के पुष्प आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम भेंट करेंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी भी 5 सीटों को लेकर के ऐलान नहीं कर पाई है। क्या वजह दी? नहीं, कांग्रेस के ये अपनी दुविधा है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता, मेरे स्वभाव में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही अंतर्द्वंद है, क्योंकि शुरू के जो 6 उनके प्रत्याशी घोषित हुए हैं उसमें से अधिकतम 4 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्र से बाहर जाके लड़ रहे हैं। ऐसी क्या विवशता है कि वे अपने क्षेत्र में नकार दिए गए हैं? जो अपने क्षेत्र में नकार दिए गए हैं, स्वाभाविक रूप से उनके दूसरे क्षेत्र में कितनी स्वीकार्यता होगी, ये सोचने का विषय है। चुनाव को लेकर के, खासकर वोटिंग को लेकर के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है? देखिए, जनता से अपील यही है कि देश के प्रगति की ओर और ले जाने के लिए, जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने विकास के कई नए आयाम तय किए हैं, कई सोपान तय किए हैं। कई ऐसा समय आता है जब विश्व में मोदी जी ने जिस तरीके से अपने देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, देशवासियों का मान सम्मान प्रतिष्ठा, आज विदेशों में जाइए, हमारे भारतीय जो वहाँ रहते हैं वो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी के आगमन पर जिस तरीके से वहाँ पर उनको प्रेम मिलता है, स्वाभाविक है, पूरा देशवासी यही तो चाहते हैं कि हमारे देश का मान सम्मान, गौरव बढ़े। इसलिए मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से विकास की तेज गति बढ़ी है, जिस तरीके से गांव, गरीब, किसान, सभी क्षेत्र को बिना किसी भेदभाव के सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों को मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, स्वाभाविक है कि देशवासियों में उनके प्रति विश्वास बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ किरण सिंह देव, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि अब प्रदेश में कमल, 11 के 11 कमल का फूल खिला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना है। कैमरामैन राकेश गौर खेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।